नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। मैडम आतिशी मारलेना, मिस्टर केजरीवाल की राइट हैंड, वही जिनको शादी वादी में नहीं बुलाया गया था, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी से, वो इस समय बड़े शोक में है, कोप भवन में गई हुई है, डिप्रेशन हो गया है मैडम को, क्योंकि मैडम के ऊपर एक निर्णय आया है, फैसला आया है और इस फैसले को सुन करके बहुत ही परेशान है। क्योंकि मैडम आतिशी मारलेना को यह लगता है कि जब से ये टेम्पररी मुख्यमंत्री बनी, रिमोट कंट्रोल्ड मुख्यमंत्री बनी चंद महीनों के लिए, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि को साधने के लिए अपने आका की, तब से इनको मतलब अधिकार मिल गया है इस देश में टैक्स पेयर के पैसों पर पलने के लिए। इनको अब स्टेटस के लिए बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सिक्योरिटी, सारी चीजें चाहिए। इनकी सिक्योरिटी इसलिए मतलब जेड होनी चाहिए ताकि इनका स्टेटस बना रहे। मैडम के पास पायलट जो गाड़ियां वाड़ियां होती है वो सब होनी चाहिए। हुआ यह है कि जो गृह मंत्रालय है उन्होंने आतिशी मारलेना की जो सिक्योरिटी जेड थी, उस जेड प्लस थी, उसको वाई कैटेगरी में डाउनग्रेड कर दिया है। अच्छा, ये जो सिक्योरिटी डाउनग्रेड हुई है जेड से वाई, वो ऐसा नहीं है कि हवा में हो गई है कि किसी का मन किया, आदेश पारित कर दिया गृह मंत्रालय में और हो गया। नहीं साहब, आतिशी की सुरक्षा और खतरे की समीक्षा बकायदा जो केंद्रीय एजेंसीज हैं उनके द्वारा की गई है। पूरी चीजें जांच पड़ताल की गई हैं और उसके बाद यह फैसला लिया गया मंगलवार को कि भाई इनको कोई नया खतरा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और इनकी सिक्योरिटी को थोड़ा नीचे किया जा सकता है, जेड से वाई किया जा सकता है। और उसके बाद गृह मंत्रालय ने मंगलवार को जो दिल्ली पुलिस है उसको यह फैसला निर्देशित किया और कहा कि इनकी जो सिक्योरिटी है उसको वाई कर दो और उसके हिसाब से जो क्या कहते हैं पायलट वाहन आदि इनके काफिले में चलते थे उनको हटा दो। जब ये सीएम थी तब चला करते थे। अब ऐसा नहीं है कि जो वाई सिक्योरिटी है उसमें मैडम के साथ केवल एक पुलिस वाले, एक सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। वाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत 2 तो कमांडो रहेंगे मैडम के साथ और उसके अलावा 12 पुलिसकर्मी रहेंगे। टोटल हो गए 14 लोग आतिशी मारलेना को गार्ड कर रहे हैं। अब ये जो सिक्योरिटी इनको मिल रही है, क्योंकि भाई ये टेम्पररी मुख्यमंत्री कुछ महीनों के लिए बन गई, वो किसके पैसों पर मिल रही है? टैक्स पेयर के पैसों पर मिल रही है ना। तनख्वाह कहां से जाती है सबकी, सरकारी कर्मचारियों की? टैक्स पेयर के पैसों से। तो भाई ये जो लोग इनकी सिक्योरिटी में मैडम के लगे हुए हैं वो बाकी सुरक्षा भी कर सकते हैं आम जनता की दिल्ली के अंदर। तो इसमें इतनी नाराजगी की आवश्यकता नहीं है। आपको आपकी पद आदि के आधार पर, क्योंकि अब आप पूर्व मुख्यमंत्री हो गई हैं, सिक्योरिटी मिल रही है आपके भैया, आपको कोई खतरा नहीं है, कोई नया थ्रेट नहीं है, तो उसके हिसाब से उसको नीचे किया गया है। आतिशी मारलेना के जो आका हैं, मालिक है अरविंद केजरीवाल, उनकी सिक्योरिटी आज भी जेड प्लस है। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाई सिक्योरिटी मनीष सिसोदिया को भी मिल रही है। बताइए आप, जिन्होंने भ्रष्टाचार किए हुए हैं, राज्य के जो तिहाड़ी हो गए, वो सब सिक्योरिटी में घूम रहे। हम टैक्स पेयर के सर पर क्या करें? प्रोटोकॉल है। पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, इन सबको सिक्योरिटी मिलेगी। और अरविंद केजरीवाल जी तो नेक्स्ट लेवल के हैं। ये तो दिल्ली के अंदर केंद्र से भी सिक्योरिटी लेते हैं और उसके बाद पंजाब की जो पुलिस है उसको भी अपनी सेवा में रखते हैं। इनका वश चले तो ये तो अपने बच्चे सबको सिक्योरिटी दिला दे। और आश्चर्य मुझे इस बात का होता है कि ये वो लोग हैं जो खुद को आज भी आम आदमी बुलाते हैं और कसम खा के आए थे बड़ी बड़ी कि गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सब कुछ ले रहे हैं। और आतिशी मारलेना तो अपने मालिक, अपने आका की भी गुरु निकल गई। आतिशी मारलेना तो जब एबी मथुरा रोड में रह रही थी सरकारी बंगले में, तब इनको शीश महल भी चाहिए था अरविंद केजरीवाल वाला। ये वाला बंगला भी हथियार रखा था, वो भी बंगला चाहिए था, उसके अंदर घुस गई थी इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से। हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर उसकी प्रॉपरली नहीं हुई थी शीश महल की। न गुरु ने हैंड ओवर किया, न चैली ने टेक ओवर किया, वहां घुस गई थी। और एबी मथुरा रोड भी हैंड ओवर नहीं किया था। भाई सरकारी अधिकारी और सरकारी बंगलों में हम भी रहे हैं। आपको एक बारी में एक ही बंगला मिलता है ना, तो या तो एबी मथुरा रोड मिल सकता था या शीश महल मिल सकता था। एबी मथुरा रोड में ये रह रही थी
दूसरा भी बंगला ले लिया। मैं आज आपको यह भी बता दूं कि आतिशी मार लेना तो वो है जो कहती थी कि मैं कहीं भी जाकर के रह लूंगी, मैं किसी भी दिल्ली के व्यक्ति के घर में जाकर के रह लूंगी, अपने आम आदमी के जो मेरे कार्यकर्ता हैं उनके घर में जाकर के रह लूंगी, मुझे क्या है, मैं तो एक छोटे से कमरे से काम कर लूंगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो दिल्ली वालों की सेवा करना है। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनी तब भी इनके तेवर बदल गए, 2-2 बंगले चाहिए थे। और अब जब एलओपी हैं तब भी मैडम ने बकायदा चिट्ठी पत्री डाली, जब इनको बोला गया कि भाई ये जो 17 AB मथुरा रोड है, ये घर केंद्रीय पूल का है, इसमें आप नहीं रह सकती, आपको खाली करना पड़ेगा। तो पहले तो बोली मैं यही रहूंगी, कुंडली मार के बैठ गई, कहती मैं इसी में रहूंगी, मुझे यही रहना है, मैं वर्षों से यहां रह रही हूं। मतलब गजब का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है इन लोगों का, मैं यहां रह रही हूं। अरे आपके बाप दादाजी परदादा जी ने तो ये खरीदा नहीं था, पुश्तैनी घर तो आपका है नहीं, सरकारी घर है, टैक्स पेयर के पैसों पे चलने वाला घर है। तो आप ये बोलने वाली कौन होती है कि मैं कई समय से यहां पर रह रही हूं? रह रही है भैया, हो गया खेल खत्म आपका, उठाइए अपना बोरिया बिस्तर, जाइए नई जगह। और उसके बाद भी इन्होंने बकायदा प्रेफरेंस दी कि मुझे सो घर चाहिए जिसमें जैस्मिन शाह रहा करते थे, ये वाला ही घर चाहिए मुझे। ये सच्चाई है आतिशी मार लेना की। घर नहीं लूंगी जी मैं, किसी के घर में जाकर भी रह लूंगी। कार्टन उठा उठा करके एक छोटे से घर में चारों तरफ रख के बोलती थी देखो मैं मुख्यमंत्री हूं, कैसे काम कर रही हूं। सच्चाई यह है कि इनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। सबसे पहले लपक के सब कुछ चाहिए इनको, बड़े बड़े घर चाहिए और आप सिक्योरिटी भी पूरी चाहिए, Z+, उससे भी ऊपर कोई सिक्योरिटी है वो भी इनको ही चाहिए। वो कह रही प्रधानमंत्री जी की भी जो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी है, राष्ट्रपति महामहिम जी की भी जो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी है, वो भी मुझे दे दो, तुम मेरे को दे दो सब कुछ। और जहां पर आपने इनको कॉल आउट किया, इनका असली चेहरा पब्लिक को दिखाया, हिपोक्रेसी इनकी कॉल आउट करी, ये भाई भड़क जाते हैं, इनके दिल में दर्द हो जाता है। ये ऐसे 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 गर्दन करके सीधे मीडिया के सामने बैठ जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाते हैं, हर चीज पर पीसी। रोती सुंदरी है ये भी, आएंगी और रोने धोने बैठ जाएंगी। मतलब अजीबोगरीब लोग हैं भाई ये। बट खैर ये बहुत बढ़िया निर्णय है और ये निर्णय ऐसे ही हवे में नहीं लिया गया है। अगर आपको कोई किसी प्रकार का थ्रेट नहीं है तो आप जेड नहीं, आप वाई सिक्योरिटी रखिए। एंड भाई हम तो हमेशा ये कह रहे हैं कि आप सब लोग सुरक्षित रहिए, दीर्घायु रहिए। आप लोगों ने अभी बहुत सारी चीजें बतानी है, अभी शराब घोटाला चल रहा है, पूछताछ अभी चल रही है, बाकी के घोटालों की जो फाइलें हैं वो भी खुलेंगी, बहुत कुछ आप लोगों से निकलना है। तो स्वस्थ रहिए, दीर्घायु रहिए, 100 साल तक आप जिए, मैं तो ऐसी कामना करती हूं सारे जितने लोग हैं। और उसके बाद जितने गोरख धंधे करे हैं भाई, उनके बारे में जो एजेंसी पूछे हो उसका जवाब दे दो, लिखित में दे दो, मौखिक में दे दो, मौखिक दे दो, वो लिख के दे देंगे, दे दो। तो खैर ये एक बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट था, आप लोगों के बीच में रख दिया है। इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।